आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जुलाई 2016 में हुआ था। ये पेपर थर्ड है। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट जनरल, सेकंड होम साइंस का और एक थर्ड पेपर होता था, वो भी होम साइंस का ही होता था। तो ये थर्ड पेपर है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। तो जो गर्भवती माता होती है, जो महिला होती है, वो उससे क्या होता है 11 ग्राम पर डीएल रक्त में इतनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। एक मात्रा है, इससे कम हुई तो उसमें क्या होगा, अनीमिया रोग हो जाता है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसका आयोडीन वैल्यू के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। तो ये मात्रा होती है 6.5%। अगर इससे कम हुई, ठीक है, तो क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। क्रय करने की पद्धति जिसमें खरीदे जाने वाले उपकरण की विशेषताएं लिखी जाती हैं और विक्रेताओं से दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन के द्वारा क्वोटेशन आमंत्रित किए जाते, वह है, तो वो होते हैं औपचारिक प्रतिष्ठात्मक बोली से खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटाइनिन प्रकृति की है। तो इसमें से जो डाई होती है बेसिन डाई, वो कैटाइनिन प्रकृति की होती है। कौन सी? बेसिन, जो बेसिक होते हैं वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित के प्रयोग से सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ये सिट्रिक एसिड और जाइलिटोल को क्रॉसलिंक करके ये सिलवट प्रतिरोधी कपड़ा और पर्यावरण सहयोगी जो होते हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, वो कपड़ा इसके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये मानव कंप्यूटर वार्तालाप से संबंधित होता है। नेक्स्ट है अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए निम्न सम्मिलित अनुबंध और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? यह एक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है कि साक्षात्कारों अथवा प्रश्नावलियों की बजाय सामाजिक समूह के साथ करीबी संपर्क बनाने से अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विचारों और व्यवहारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो यह जो ना जाति होते, जो एंथ्रोग्राफिक होते हैं, उनका ये दृष्टिकोण है, ठीक है, ये मानता है। अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? शिक्षार्थी
अभिमुखी होनी चाहिए, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी अनु अभिमुखी उपागम जो पद्धति होती है उसको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करता है। तो ये कैसे चुनौती का सामना करता है? या पहले पूंजी जुटाने में की जो चुनौती है उसका सामना करता है, क्योंकि पूंजी जुटाएगा तभी वह कोई भी अपना उद्योग स्टार्ट कर सकता है। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को अनुरक्षित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो कौन कौन से कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए? तो इसमें सबसे पहला है समान दृष्टि, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें दृष्टि रोग होता है। और उसके बाद एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण एक ही कारण ही होता है। और प्रतिरक्षक अनुक्रिया भी विटामिन ए के द्वारा ही होता है। अगर ए की कमी है तो ये सारे चीज़ आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति की मनोमिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं। तो जब किसी का मूल्यांकन करते हैं, मनोमिति मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे? उसमें वजन हम नापेंगे, ठीक है। और वजन उसके बाद क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई देखेंगे, MUAC उसका नापा जाएगा, ठीक है। और कमर की परिधि, जो कमर की परिधि होती है, ठीक है, वो मापा जाता है, ठीक है। तो ये चारों इसका मनोमिति में मूल्यांकन के तत्व हैं। नेक्स्ट है, 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM के निदान के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं। तो उसमें क्या है, कौन कौन से मापदंड होने चाहिए? तो उसमें होने चाहिए, ऊंचाई के लिए वजन 3 SD से कम हो, ठीक है। SD से कम होना चाहिए, 3 SD से कम होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, MUAC 115 मिमी से कम होना चाहिए, ठीक है। और एडिमा, ये इसके निदान के लिए होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो नेट में ज़रूर आता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसमें पूछा क्या है, GI पूछा गया, किसमें इनमें से सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे कम GI है वो है राजमा और सेब और ओट्स में सबसे कम GI है इनमें से। तो उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, तो GI क्या होता है? GI वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कितनी पहुंच रही है उसका हम उसके द्वारा मापते हैं 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कई ग्रुप्स दिए गए हैं। जो निम्न GI होती है, जो कम होती है, ठीक है, वो होती है 55 या उससे कम होती है। उसमें कौन कौन से सब्जियां आते हैं, फल फ्रूट, जो खाद्य पदार्थ आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, फल सब्जियां, जैसे आलू और तरबूज को छोड़कर जो ये फल और सब्जियां हैं, तरबूज और आलू को छोड़कर जितनी भी सब्जियां होती हैं, और अनाज की रोटियां, पास्ता, फलियां, दालें, दूध, दही, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन, जो कुछ इसमें पनीर, बादाम, फल, शर्करा, ये क्या होते हैं, ये कम होते हैं, जो 55 या उससे कम के होते हैं। तो आप ये एक बार ध्यान रखिए किसमें कम होता है। एक बार आप ये चार्ट को एक बार पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है नेट में। और बात करते हैं जो मध्यम GI होता है वो कितना होता है, 56 से 69, ठीक है, 56 से 69। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें गेहूं के सभी उत्पाद, बासमती चावल, कंद, टेबल चीनी, ठीक है, ये सारे आते हैं जो मध्यम GI के होते हैं। उसके बाद बात करें उच्च GI वाले,
ठीक है। तो वो होते हैं 70 और उससे ऊपर, ठीक है, 70 से ऊपर, 70 या उससे ऊपर के जो होते हैं उसमें आते हैं मकई की पपड़ी, राइस क्रिस्पीज, पके हुए आलू, तरबूज, फ्रेंच रोल, सफ़ेद ब्रेड, निस्रावित नाश्ते के अन्न, बहुत सफ़ेद चावल, जैसे कौन से चावल होते हैं, जैस्माइन, और स्ट्रेट ग्लूकोज, ठीक है, जो डाइट ग्लूकोज हमें प्राप्त होते हैं वो जो 100 होते हैं, ठीक है, या इससे भी ऊपर होते हैं, वो होते हैं उच्च जीआई वाले। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे खाने को, ठीक है। इतना आपको समझ में आया जीआई क्या होता है और ये कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड हैं। तो इसमें कौन कौन से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुए, ठीक है, जिसमें खाना का ना पचना, ठीक है, ये सारे सिंड्रोम इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वो है उदर का मोटापा, ठीक है, और बढ़ा हुआ रक्तचाप, अगर बीपी बढ़ गया हो तो ये सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, जब हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कौन सा? HDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे नसों में रक्त के साथ बहता है और उसको अपने नसों में परत जमा देता है। और क्या होता है कि जब जम जाता है नसों में, तो जो खून जो हमारे रक्त शरीर से बहता है, नसों से बहता है, तो क्या होता है इसमें स्पेस कम पड़ता है और दबाव बहुत अधिक हो जाता है। अधिक होने के कारण क्या होता है? हाई बीपी, ठीक है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसी के द्वारा होता है जब ये बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मूल्य पद्धतियाँ हैं? तो इनमें है अनौपचारिक, तो इनमें पद्धतियाँ हैं वो हैं प्रतिस्पर्धात्मक और परख तथा चूक, ये 2 पद्धतियाँ हैं अनौपचारिक की, ठीक है। नेक्स्ट है तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? इसमें निम्न रासायनिक प्रतिरोध और अधिक अवशोषक, इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम आकर्षक, ये तंतु में अनाकार भाग में अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ों पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई जाती है। जो नैनो वायर जो परत होती है किसके लिए उपयोगी होती है? तो वो होती है शरीर से ताप को थामना, जो शरीर का जो ताप है उसको बनाए रखती है नैनो वायर परत। और क्या करती है? ये बिजली बचाती है और पृथक्करण में उन्नति, ठीक है, ये इसके 3 कार्य होते हैं, ठीक है, ये सारे कार्य करती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं ऐसे वीडियो अपलोड होते रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।